नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे दोस्तों मैं चर्चा करने वाला हूँ फेडफीना या जिसे आप कहते हैं फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज की दोस्तों। और ये जब आप वीडियो देख रहे होंगे, ये सुबह सुबह आप ये वीडियो देख रहे होंगे क्योंकि एक दो दिन पहले ही इस कंपनी ने अपने Q2 के नंबर पेश किए। और जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, कंपनी के रिजल्ट इतने पसंद आए बाजार को, 6.5, जी हाँ दोस्तों, मोर देन 6.5% की इसमें रैली देखने को मिली है। और ये जो रैली है ना दोस्तों, ये जो आपको तेजी देखने को मिल रही है, इसके बाद जो रिटेल निवेशक हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई क्या जो एक मौका था खरीदारी का वो पूरी तरह से जा चुका है। Q2 के नंबर्स हम डिस्कस करेंगे कि वाकई में किस तरह से आए हैं। ठीक है, तो यदि आप इस कंपनी में, अगर आपके पास आईपीओ का अलॉटमेंट है या जो गिरावट हुई बाद में उसमें आपने इस पर नया निवेश किया हो, तो आगे किस तरह से चीज़ें रही हैं दोस्तों, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि आप ऐसा करते हैं दोस्तों तो आप कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन से बचते हैं या कोई भी पार्ट अगर आप स्किप करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आप मिस कर जाते हैं, तो वो ओवरऑल डिसीजन लेने में आपको शायद कठिनाई हो सकती है। मैं आपको बता दूं, यहाँ जो भी मैं चर्चा करता हूँ, कोई भी गाइस बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं होती है। कोई भी आप पोजीशन बनाए उससे पहले प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिएगा। अब वापस से चलते हैं स्टॉक प्राइस की तरफ। देखिए, फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज 6.5% ज़्यादा बड़ी रैली है। स्टॉक पिछले काफ़ी समय से बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था दोस्तों। कैसे? मात्र अभी इसको ज़्यादा दिन हुए नहीं, तो 1 महीना पहले चलते हैं। आप देखें 133 के आसपास कंपनी ने अपना लो बनाया था। वहाँ से अगर आप आज देखेंगे तो ऑलमोस्ट 7% ज़्यादा की तेजी दिखा चुका है। और इसका 50 वीक लो 133 रुपये रहा है दोस्तों। कितना? 133 रुपीज़ का। और अब 145 रुपये से ऊपर की इसने क्लोजिंग दी है। बट आप समझिए कि आज का दिन है और आने वाले 2-3 से दिन, कितना, आने वाले 2 से 3 दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। क्यों? 150 ये एक बहुत बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है दोस्तों, जो आपको पता होना चाहिए। अगर इसके ऊपर इसकी क्लोजिंग होती है तो फिर आपको पता होगा जो बड़ा रेजिस्टेंस होता है वो बड़ा सपोर्ट बन जाता है। तो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होती है दोस्तों तो वो एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ होगी ओवरऑल स्टॉक के लिए दोस्तों। और देखिए, वो पूछने वाले लोग कि भाई आखिर ऐसा क्या हो गया स्टॉक में कि इतनी शानदार रैली देखने को मिली। जो स्टॉक आईपीओ में इतना आप कह सकते हैं एक आप कह सकते हैं ढीली ढाली परफॉर्मेंस हुई थी, उसके विपरीत एक दिन में ही 6.5% की तेजी आई। ऐसा क्यों? तो भाई चर्चा करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि देखिए, कंपनी ने अपने Q2 के नंबर पेश किए हैं। जी हाँ, कंपनी ने Q2 के नंबर पेश किए हैं और Q2 के नंबर बाजार को बहुत बहुत पसंद आए हैं दोस्तों। और आपको पता होगा, जब स्टॉक, मैं हमेशा से लेके आता हूँ, जब स्टॉक बहुत ज़्यादा बीटन डाउन हो ना, और लगभग ऑलमोस्ट सभी जो निगेटिव न्यूज़ है शेयर प्राइस में प्राइस इन हो चुकी हो और जो स्टॉक है वो थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं मजबूत हो, तो फिर भाई वो एक काफ़ी अच्छा आप सकते हैं। अगर Q2 के नंबर्स या कोई भी क्वार्टरली नंबर्स अगर उसे पॉजिटिव टू स्लाइटली आप कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं आप कोई बहुत सा सरप्राइजिंगली पॉजिटिव नहीं, बट हाँ एवरेज टू पॉजिटिव भी रहते हैं, तो बाजार उसे इसी तरह पॉजिटिविटी के साथ लेता है, जो अभी आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, तो कैसे रहे Q2 के नंबर्स आप देखें। देखिए, सबसे पहले जो नंबर्स यहाँ पेश किए गए हैं भाई, ये लैक्स में पेश किए गए हैं। ठीक है, कैसे भी एक पेश किए गए हैं, लैक्स में पेश किए गए हैं। आप देखते हैं यहाँ पे, आप देखें तो सबसे पहले चर्चा करते हैं किस चीज़ की, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। तो सबसे पहले इंटरेस्ट इनकम, तो लैक्स में तो 2 पॉइंट इधर करना पड़ेगा। 374.22 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने इनकम जनरेट किया है थ्रू इंटरेस्ट, जो एक साल पहले मात्र 268 करोड़ थी और एक क्वार्टर पहले 341 करोड़। तो यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर तो बहुत ही शानदार जंप है। बात करें फीस और कमीशन इनकम की, 16.99 ऑलमोस्ट 17 करोड़ है, जो एक साल पहले 13.5 करोड़ थी और एक क्वार्टर पहले 14.26 करोड़ थी। बात करें नेट गेन ऑफ वैल्यू आप कह सकते हैं वैल्यू चेंजेस में, तो 3.5 करोड़, जो एक साल पहले 2.5 करोड़ थी। ठीक है, आप इन सबको जोड़ लें तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देखिए ये जो इनकम है ये प्योरली ऑपरेशनल बेसिस पे है। ठीक है, प्योरली ऑपरेशनल देखेंगे
394.79 करोड़ रुपीस का ये आप कह सकते हैं टोटल रेवेन्यू आया है। कितना? 394.79, ऑलमोस्ट 395 करोड़। एक साल पहले ये 284.64 था और एक क्वार्टर पहले 361.39 करोड़ थी। बात करें अदर इनकम की दोस्तों, तो 3.16 जो एक साल पहले 8.45 थी और एक क्वार्टर पहले 6.48 थी। आप इन सबको जोड़ लें तो टोटल इनकम जो निकल के आएगा 397.95, ऑलमोस्ट 398 करोड़, जो एक साल पहले 293 करोड़ थी और एक क्वार्टर पहले 367.87 करोड़ थी। ठीक है, तो टोटल इनकम में एक शानदार जंप ऑन द ऑपरेशनल बेसिस आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं खर्चों की। क्या खर्चों ने कह सकते हैं थोड़ा झटका दिया है? तो देखिए यहाँ पे हम चलते हैं, अभी टोटल इनकम, अब खर्चे में फाइनेंस कॉस्ट सबसे बड़ा खर्चा। और याद रखिएगा ये इतने ज़्यादा डेट में है ना कि इसका जो फाइनेंस कॉस्ट है ये मुझे लगता है ईयर ऑन ईयर बहुत बड़ा जंप होना चाहिए। और सबसे बड़ा सिरदर्द जो मुझे भी लगता है आने वाले समय में इस कंपनी के लिए होने वाला है वो है ये, क्या? 166.91 करोड़ दोस्तों, जो एक साल पहले मात्र 108 करोड़ था। ये ऑलमोस्ट 15 to 16 टाइम्स आप कह सकते हैं 50 से 60% का ऑलमोस्ट जंप है यहाँ पे। फीस और कमीशन एक्सपेंस देखेंगे 5.75 करोड़, जो एक साल पहले 4.93 था, ऑलमोस्ट सेम है। बात करें इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अदर रिसीवेबल्स की 14.81 करोड़, जो एक साल पहले 17 करोड़ थे और एक क्वार्टर पहले 10.65 करोड़ थे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे 79.32 करोड़, जो एक साल पहले 57.97 करोड़ थे। यहाँ पे एक बड़ी बढ़ोतरी हुई है। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 9.47, जो एक साल पहले 10.43 करोड़ थे। आप अदर एक्सपेंसेस को जोड़ लेंगे, ये सबको जोड़ेंगे तो टोटल खर्चा दोस्तों निकल के आएगा 320.58 करोड़, जो एक क्वार्टर पहले मात्र एक साल पहले, तो माफ कीजिएगा, 229.22 करोड़ थे और एक क्वार्टर पहले ये 295.81 करोड़ थे। तो भैया बढ़ोतरी तो हुई है। और जब हम इन सबको हटा करके हम देखते हैं कि भाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आया है, ठीक है, टैक्स के पहले का प्रॉफिट आया, लॉस आया, तो देखिए 77.37 करोड़ का प्रॉफिट है दोस्तों, जो एक क्वार्टर पहले 72 करोड़ के आसपास था और एक साल पहले मात्र 63 करोड़ रुपीस था। ठीक है, तो कंपनी ने प्रॉफिट वाकई में अच्छा जनरेट किया है। ठीक है, अब जब हम टोटल कॉम्प्रिहेंसिव देखते हैं, इनकम देखते हैं कि भाई टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या रही है, तो देखिए कंपनी का टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड आएगा कितना दोस्तों? 71.60 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 51.97 यानी 52 करोड़ के आसपास था और एक क्वार्टर पहले ये 56.85 करोड़ था। ईपीएस आप देखेंगे तो आप पाएंगे 1.43 से जंप हो गए 1.78 हो गया है और एक क्वार्टर पहले 1.67 था। ठीक है, तो भाई ओवरऑल अगर प्रॉफिट बेस पे देखेंगे तो चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। बट देखिए ना, एक फाइनेंशियल सर्विस की कंपनी है तो एक बहुत बड़ी चीज़ जो आपके नज़र में होनी चाहिए वो ये है एनपीए, जीएनपीए किस तरह आया है कंपनी का। ठीक है, तो यहाँ हम नीचे चलते हैं, क्या कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है, तो ऐसी तो कोई चीज़ ये दिखा नहीं रहे हैं दोस्तों कि भैया एनपीए का क्या हाल है। हम थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, इसे छोटा कर लेते हैं ताकि हमें कुछ देखने को मिल जाए कि कंपनी ने शायद जीपीए, एनपीए यानी ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए दिखाया होगा। सो करेंटली हमको तो यहाँ नहीं दिख रहा है, बट ओके, कंपनी ने रिजल्ट जो दिए हैं उसमें काफ़ी अच्छा आप कह सकते हैं ईपीएस, यहाँ पे आप कह सकते हैं कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट तो एटलीस्ट जनरेट ज़रूर किया है दोस्तों। ठीक है, नीचे देखते हैं अगर कोई हाईलाइट्स कंपनी ने निवेश अपने कंपनी ने पेश किया हो तो उससे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे किस तरह सेगमेंट वाइज रेवेन्यू आया है। ठीक है, कौन से सेगमेंट से काफ़ी अच्छा कंपनी परफॉर्म कर रही है। तो देखिए सेगमेंट रेवेन्यू में अगर आप जाएंगे ना, आप देखें यहाँ पे अगर सेगमेंट रेवेन्यू में जाएंगे, सबसे पहला क्या होता है रिटेल फाइनेंस, तो वो एक साल पहले मात्र 269.76 करोड़ था, वो जंप होकर के 375 करोड़ यानी रिटेल फाइनेंस में जंप है। होलसेल फाइनेंस में 15.9 ऑलमोस्ट 16 करोड़ से घट के मात्र 70 लाख हो गए, यानी होलसेल से हट के कंपनी बहुत शानदार फोकस रिटेल में कर रही है। डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे तो 8.25 से बढ़ के 9.57 करोड़। अनएलोकेटेड देखेंगे तो 12.5 करोड़ थोड़ा ज़्यादा है, जो एक क्वार्टर पहले 13.49 था। यानी आप देखें रिटेल फाइनेंस में कंपनी का सबसे ज़्यादा फोकस है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ हमें बताती है कि भैया कंपनी जो है वो रिटेल फाइनेंस की ओर बहुत आप कह सकते हैं तरीके से देख रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भाई साहब कंपनी का
डेट टू इक्विटी रेशियो क्या रहा है, ठीक है, कंपनी का जीएनपी एनपीए किस प्रकार रहे हैं, जो हमको देखना। तो देखिए मुझे लगता है, आप देखिए नेट प्रॉफिट मार्जिन तो छोड़ दें, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जीएनपीए ग्रॉस रेवेन्यू, तो ये 2.03 था, ठीक है, ये नहीं देखना चाहिए हमको। सितंबर ये रहा 2.27 से बढ़ करके 2.34, ऑलमोस्ट फ्लैट है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। और नेट डन परफॉर्मिंग देखेंगे तो 1.78 से बढ़ करके थोड़ा सा 1.83। और यही एक बड़ा कंसर्न दोस्तों मेरा भी, कि कंपनी अपने एनपीए और नेट एनपीए को ना बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रही है। मुझे ये देखना है कि शायद दिसंबर क्वार्टर में कंपनी इस चीज़ को अगर कम करने में कामयाब रहती है दोस्तों, या आप कह सकते हैं, और प्रॉफिट इसी प्रकार के रहते हैं, यकीन मानिए जिस प्रकार का जंप आपको स्टॉक में देखने को मिलेगा वो अपने आप में बहुत बहुत फिनोमिनल रहेगा दोस्तों। तो यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।